Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Very good Good morning, morning, sir. all of you. Good morning, everyone. Good morning, very good morning, Krishna Chauhan. Good morning, sir. Very good morning, Good morning, sir. Urvi, Anshu. Good morning, everyone. Very good morning, Alok, Tanmay, Ayush, Vaishnav. Good morning, Vaibhav. Good morning. Very good morning to all of you. आपने लास्ट में जो पढ़ा वो था सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी, और जिस मेथड से आप उनको सॉल्व कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी को, वो मेथड आपकी बेबी कर्व मेथड कहलाती है। बेबी कर्व, बेबी नहीं है, ठीक है, बेबी कर्व मेथड है। वेव जैसा बनता है ना, तो बेबी कर्व मेथड। और इस मेथड से अपन इनइक्वालिटीज को हमेशा सॉल्व करते हैं, और जिस तरीके से आप सॉल्व कर रहे थे, आर्या माइक म्यूट करो बेटा अपना। गुड मॉर्निंग पवन। जिस मेथड से अपन इनको सॉल्व कर रहे थे उस मेथड का नाम बेबी कर्व मेथड है। बहुत जगहों पर बहुत हेल्प करेगी ये मेथड आपको, ठीक है। तो दिस इज बेबी कर्व मेथड। वेव जैसा बनता है इसलिए बेबी कर्व मेथड। और एक क्वेश्चन अपन डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं जिसके थ्रू पिछला अपन रिवाइज करेंगे, और जिस बात के लिए अपन 2-3 दिन से ये मेहनत कर रहे हैं वो बात आज आपके सामने रखूंगा कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ की हेल्प से डिस्कस करेंगे, और इसलिए अपन उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ऊपर हेडिंग देखिए आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हेडिंग डाला। तो अपन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे डिस्कशन करना है, और उसके लिए ये जो बेबी कर्व मेथड है, ठीक है, इसी का अपन यूटिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। और इसमें जिस तरीके से आपने इंटरवल से में उनका सोल्यूशन लिखा है वो इंटरवल हमको रिक्वायर्ड थे, इसलिए सबसे पहले दिन अपन ने इंटरवल पढ़ा, उसके बाद अपन ने इंटरवल का यूटिलाइजेशन समझा, और इन दोनों बातों की हेल्प से अपन आज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बेबी कर्व मेथड का रिवीजन अपन एक क्वेश्चन के थ्रू कर ले रहे हैं, फिर इसको अपन यहीं ड्रॉप करके आगे बढ़ जाएंगे। सो बेबी कर्व मेथड में इफ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको अपन डिस्कस करते हैं कि फाइंड all values of x satisfying x minus 1, x plus 2, x minus 3 greater than equal to 0। मैंने अभी तक क्वाड्रेटिक 2 लिए थे, अब अपन यहाँ पर एक क्यूबिक ले रहे हैं। 3 फैक्टर लिए हैं, और इनमें आपको x की वो सारी वैल्यूज बतानी है जहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 या फिर 0 से बड़ा आए। और बड़ा सिंपल सा आपको बताया तरीका कि टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट वी ड्रॉ अ नंबर लाइन। अपन नंबर लाइन बना लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए। वी ड्रॉ अ नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पे आपको इसके तीनों रूट्स को प्लॉट करना है, और यहाँ पर जो रूट्स आएंगे इससे -2 मिलेगा रूट आपको,
इसको जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर -2 मिलेगा, इससे रूट x बराबर 1 मिलेगा और इससे रूट x बराबर 3 मिलेगा। ये तीनों रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, जिनका पोजीशन जैसे आता है वैसे। सबसे पहले आएगा -2, -2 को प्लॉट कर दिया। डार्क सर्कल क्यों बनाया है वो आपको बताया था, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो जगहें चाहिए जहां पर ये पॉजिटिव भी आए और 0 भी आए, तो -2 को डार्क बनाएंगे। उसके बाद जो रूट बनेगा वो आपका बनेगा 1 और उसके बाद जो रूट बनेगा वो बनेगा 3। तो आपको 3 दिए हों, 4 दिए हों, ऐसे कितने भी फैक्टर दिए हों, हमेशा नंबर लाइन प्लॉट करके रूट्स को प्लॉट कर दें उस पर। रूट्स प्लॉट करने के बाद राइट हैंड साइड शुरू करेंगे, अपना राइट हैंड यूज करेंगे ये साइड, और एक बार पॉजिटिव साइन, फिर एक बार नेगेटिव साइन, फिर एक बार पॉजिटिव साइन और फिर एक बार नेगेटिव साइन। अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देना है। ये देने के बाद आप फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, करेक्ट है पवन आपका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन अपन फिर से देखेंगे, अपन को पूछा था कि भाई पॉजिटिव कहाँ है और 0 कहाँ है। तो पॉजिटिव ये होगा यहां से यहां पर। आप मोर देन 3 कोई भी नंबर डाल दो, 3 से बड़े हर नंबर पर ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव आएगा, सॉरी ऊपर बना देते हैं इसको, ऐसा बना देते हैं, और यहाँ पॉजिटिव है, बाकी हर जगहों पर ये नेगेटिव होगा। तो अब आपका जो आंसर हो जाएगा, इट इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से क्लोज इंटरवल 1 और यूनियन क्लोज इंटरवल 3 अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। तो ये थी अपनी वेवी कर्व मेथड। करेक्ट है अंशिका। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट है आपको, कोई मन में सवाल आ रहा है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप पूछ लीजिए। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पूर्वी बोल रही हैं सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन। सो देखिए पूर्वी, क्या करना है, इससे आपको x बराबर 1 मिलेगा, क्योंकि x बराबर 1 डालने से ये 0 हो जाएगा। इससे x का वैल्यू -2 आएगा, इससे x का वैल्यू +3 आएगा। नंबर लाइन पर -2 +1 और +3 को प्लॉट करेंगे। उसके बाद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाएंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, या तो यहाँ पर पॉजिटिव पूछा होगा या नेगेटिव पूछा होगा। तो हमको पूछा है पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ कहाँ साइन लगाया है आपने, यहाँ पर लगाया है। यहाँ का मतलब क्या, 3 से बड़े नंबर पर ये पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव कहाँ पर है, ये -2 और 1 के बीच में ये पॉजिटिव है। बाकी जो वेव बनती है इसकी, उसको अपन ने कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि 1 से लेके 3 तक ये जो है वो नेगेटिव होगा और -2 से छोटे नंबर्स पर भी ये नेगेटिव है। इस तरीके से वेव बनता है, तो वेवी कर्व मेथड इसको बोलते हैं। ठीक है। और चूंकि हमको वी हैव टू प्लॉट ऑल दोज नंबर जहां पर ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव आएगी, तो ये जितने सारे नंबर हैं -2 और 1 के बीच में कोई भी नंबर डालोगे, तो आप देखोगे कि इसके बीच में जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है। अब आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ भी ये पॉजिटिव है। 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे तो आउटपुट जो है वो आपको पॉजिटिव मिलता है। तो हमको वैल्यूज कौन सी कंसीडर करनी है, -2, इस पे ये 0 हो जाता है। -2 से बड़े ये सारे नंबर्स 1 तक, यहाँ पर हमेशा कोई भी नंबर डालोगे तो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, एक्सप्रेशन की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और 3 से बड़ा कोई नंबर डालोगे तो 3 से बड़े भी हर नंबर पर ये वैल्यू कैसी आ रही है, आपकी पॉजिटिव आ रही है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, -2 से +1 और +3 से इंफिनिटी। ये आपका आंसर होगा। पूर्वी अभी समझ गया तुमको?
ओके, पूर्वी बोल रही हैं, समझ गया। अब ये आर्या का क्वेश्चन है, सर 0 से बड़े नंबर के लिए वैल्यू सेटिस्फाई करनी थी, तो -2 तो छोटा है ना 0 से। हाँ आर्या, -2 डेफिनेटली 0 से छोटा है, बट आपको x की वो सारी वैल्यूज चाहिए जिस पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आना चाहिए। एक्सप्रेशन पॉजिटिव आना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला कि x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। x डालने के बाद ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव। जैसे मैं, आप ये जानते हो, मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जहां पर x² पॉजिटिव आएगा, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि केवल पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। आप जानते हो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है। -2 इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर +4 आएगा, +4 इज मोर देन 0। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि x की पॉजिटिव वैल्यू सर्च करो, क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्सप्रेशन x की किन किन वैल्यूज पे पॉजिटिव होगा, तो इसलिए आंसर नेगेटिव भी हो सकते हैं। आर्या, अभी क्लियर हुआ? ओके, चलिए। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, और अब अपन मेनली अपना हेडिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे जा रहे हैं डिस्कशन करने के लिए। वेवी कद में और भी बहुत कुछ है, चैप्टर के एंडिंग तक आपको इसको पहुंचाऊंगा, अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। तो पेज नंबर 2, माइक म्यूट कर। अच्छा, एक दो बातें और मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि ये चीज यदि डिनोमिनेटर में भी आ जाए तो भी आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मान लेते हैं कि अब आपको यही सेम क्वेश्चन दिया है, बट अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके आपसे ये पूछूं, क्वेश्चन यही है, चेंज मैंने केवल ये किया है, x -1 x +2, रूट भी वही रखे हैं, और अब जो x -3 था वो डिवीजन में डाल दिया, और अब आपसे पूछ भी फिर से यही रहा, पूरा क्वेश्चन वही है, बस x -3 उठा के नीचे पटक दिया, जो ऊपर प्रोडक्ट में था वो नीचे डाल दिया। ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया हो तभी भी सॉल्यूशन के स्टेप्स आपके यही होंगे, लेकिन एक बहुत छोटा सा चेंज आएगा इस क्वेश्चन के आंसर में, वो आप समझिए। जब डिनोमिनेटर में कोई बात आ जाती है तो आपको सबसे ज्यादा फोकस अपना डिनोमिनेटर पे ही रखना x minus 3 must not equal to 4. हाँ, अपना सबसे ज्यादा फोकस आपको डिनोमिनेटर पे ही रखना है, क्योंकि अब केवल जो फर्क आएगा वो फर्क ये आएगा कि अब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड मैथमेटिक्स। तो इसलिए अब आप x का वैल्यू 3 कंसीडर नहीं कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन में और अब के क्वेश्चन में बिल्कुल करने का तरीका सेम है कि आप सबसे पहले इन सभी को इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करके x की वैल्यूज निकालोगे, तो आपको x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा +1, यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा -2, और यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा +3। फिर नंबर लाइन बनाएंगे, तीनों को प्लॉट करेंगे, लेकिन अब तीनों को प्लॉट करते वक्त आप ये देखोगे कि अपन x बराबर 3 नहीं ले सकते, क्योंकि x बराबर 3 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। इसलिए केवल एक छोटा सा करेक्शन आएगा, और वो ये है कि यहाँ पर 3 पर आप होल बनाओगे, 3 को इंक्लूड नहीं करना है। -2 इंक्लूड कर सकते हैं, +1 इंक्लूड कर सकते हैं, 3। तो ये याद रखें, जो डिनोमिनेटर में होगा उसकी जो x की वैल्यू आएगी वो आपके सोल्यूशन में एक्सेप्टेबल नहीं होगी, उसको वहां से निकालना होगा। सर x -3 दूसरी तरफ जाएगा
तो हट जाए, हाँ दूसरी तरफ जाएगा तो x-3 को आप हटा सकते हैं। ठीक है, सो बाकी अब पूरा सॉल्यूशन यही है, चारों वैल्यूज लिखी, तीनों वैल्यूज लिखी और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाया, वेव भी ऐसे ही बनेगी। अब जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो सॉल्यूशन इसका आएगा -2 से 1 ये पूरा, और ये +3 से इंफिनिटी, बट यहाँ पर 3 एक्सक्लूडेड है, 3 पे होल बना है, इसलिए 3 पे क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। So this is the answer of this question. तो दोनों क्वेश्चन में कितना फर्क आया, आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और अब आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आ रही है, कोई डाउट मन में है तो पूछ लीजिए। अंशु बोल रहे हैं सर x = 3 समझाइए। बेटा जब कोई बात डिनोमिनेटर में आ जाती है तो जिस पॉइंट पर ये डिनोमिनेटर 0 होगा वो आपके आंसर में कभी भी और कभी भी नहीं आएगा। और आप ये जानते हो ये जो डिनोमिनेटर है ये x = 3 पर 0 हो जाता है, इसलिए 3 अपने फंक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते। ये जो आप आंसर समझ रहे हो पहले वाला, ये वो वैल्यूज थी जहां पर ये पॉजिटिव भी होता था और 0 भी होता था। अब जब ये x-3 डिनोमिनेटर में आ गया तो अपन अपने आंसर में x = 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आपको बड़ा स्पेसिफिकली ये जो डायग्राम बनाया है इसमें डार्क और होल लगा देना है। एक बार आपने सही सही ये डार्क और होल बना दिए तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो -2 पे डार्क बना है, -2 अपन इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यदि अपन x को -2 डालेंगे तो ये चीज 0 हो जाएगी, और 0 अपॉन समथिंग इज 0, और हमको 0 चाहिए था। ऐसे ही जब आप x को 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0 एंड 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो ये 1 भी अपन इंक्लूड कर सकते हैं। बट अब अपन 3 इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि when we put x = 3 here, so this becomes something upon 0 which is not defined, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए अपन अपने सॉल्यूशन में 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो जब किसी बात को सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना हो तो फिर अपन वहां पर होल बनाएंगे। बिल्कुल ये बात आप गांठ बांध लो कि कभी भी कोई एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में आता है, उससे जो x का वैल्यू मिलता है वो कभी भी आपके आंसर में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप अपने आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते थे। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था जब आपका x-3 न्यूमरेटर में था, पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब इसमें से अपन 3 को हटा देंगे। 3 को क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 पर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और ये पूरा एक्सप्रेशन फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आप अपने आंसर को ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप अपने आंसर को जैसा मैंने पहले लिखा था, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 1 यूनियन ओपन इंटरवल, आप इस बात को ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। कुल मिला के केवल 3 बार यहाँ से एक्सेप्ट करना है, 3 को हटाना है। अंशु समझ गया अभी? ओके, और किसी बच्चे को कोई डाउट है, मन में सवाल, अभी भी क्वेश्चन है, पूछ लो बेटा। तन्मय चंदन खेड़े बोल रहे हैं, सर कैन यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम बिकॉज द वीडियो वाज ब्लर फॉर मी। ओके, भूमिका सिंह सेंगर, सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, आई केम लेट। ओके, चलो, दो बच्चे हैं। एक तो जो फर्स्ट पेज का था भूमिका, वो आप वीडियो में देख लेना, जो आपके सामने लिखा है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
We have to find all those values of x जहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव हो या फिर जीरो। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आर्या का भी कोई मैसेज आया है सर, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू पर फोकस करना है ना, ताकि डिनोमिनेटर, हाँ आर्या केवल डिनोमिनेटर पे फोकस रखेंगे, बहुत ज्यादा फोकस बाकी पे तो फोकस रखना ही है, लेकिन डिनोमिनेटर को बड़ा विशेष ही हैंडल करना है इंपॉर्टेंटली, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर में आपने कोई ऐसी वैल्यू ले ली जो डिनोमिनेटर को जीरो कर रही है, तब तो फिर आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। इसलिए डिनोमिनेटर पे फोकस ज्यादा रखेंगे, पूरे क्वेश्चन पे तो रखना ही है। अब बात ये थी कि जो मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन में अपन को वो वैल्यूज एक्स की निकालनी है जहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आए, तो आप क्या करोगे इसके लिए, इंडिविजुअली पहले x माइनस वन को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x बराबर वन मिलेगा, फिर इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x बराबर माइनस टू मिलेगा, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x बराबर थ्री मिलेगा। अब आपने नंबर लाइन प्लॉट करनी है और ये तीनों रूट को नंबर लाइन पे डालना है। माइनस टू सबसे पहले आएगा, फिर वन आएगा, फिर थ्री आएगा, उसके बाद अल्टरनेट साइन लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। प्रीवियस क्लास में आपको बिल्कुल ऐसे ही बताया। द ओनली डिफरेंस हियर इज कि यदि x माइनस थ्री आपका डिनोमिनेटर में आया है तो x की वैल्यू आप थ्री नहीं ले सकते हो, क्योंकि x को थ्री लोगे तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा एंड समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। इसलिए अपन यहाँ x का वैल्यू तीन नहीं ले सकते, इसलिए तीन पर मैंने होल बनाया। होल का मीनिंग है थ्री इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब ओपन इंटरवल आएगा। और उसके बाद नंबर प्लॉट करने के बाद अब आप ये देखिए कि आपको पूछा क्या था, हमको वो वैल्यूज ऑफ x चाहिए जहां पर ये पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, तीन से बड़े नंबर के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है और माइनस टू और वन के बीच में भी ये पॉजिटिव लगा है, तो अपना आंसर क्या होगा, माइनस टू से वन यूनियन थ्री से इंफिनिटी। लेकिन थ्री पे होल बनाए इसलिए थ्री इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आप चाहो तो आंसर अपना ऐसा भी लिख सकते हो कि पहले क्लोज इंटरवल थ्री से इंफिनिटी, फिर उसमें से थ्री हटा दिया। ऐसा नहीं लिखना तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, माइनस टू से वन ओपन इंटरवल थ्री से इंफिनिटी। तो आई होप भूमिका समझ गया होगा आपको, आर्या समझ गया होगा, तन्मय क्लियर है, यस और नो मेंशन कर दें वहां पर। ओके तन्मय, तन्मय को क्लियर है, आर्या करेक्ट है। भूमिका तुमको कोई डाउट? ओके चलिए वेरी गुड। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, आपके और भी डाउट डिफिकल्टी दूर हो जाए। तो मैं एक दो क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, आप उसके आंसर करिए, फिर अपन इसमें आगे चलते हैं, ताकि ये कंसेप्ट तो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए। सर व्हाट डज द यूनियन साइन शोज इन द, देखिए यूनियन, जब भी आप अलजेब्रा में दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे टू प्लस थ्री, टू और थ्री का एडिशन, तो अलजेब्रा में जो एडिशन साइन का इंपॉर्टेंस होता है ऐड करना, ठीक है, जब आप कलेक्शन ऑफ नंबर्स को ऐड करते हैं तो फिर एडिशन साइन नहीं लगाते, मीनिंग एडिशन ही होता है बट एडिशन साइन नहीं लगाते, अपन यहाँ पर यूनियन का सिंबल लगाते हैं। तो अलजेब्रा में दो नंबर्स को ऐड करने के लिए प्लस साइन यूज करते हैं, यहाँ पर सिस्टम ऑफ नंबर्स को ऐड करने के लिए अपन प्लस की जगह पर यूनियन का साइन लगाते हैं। बस साइन में डिफरेंस है, मीनिंग सेम है। एडिशन वहां पे भी ऐड करना होता था, यहाँ पर भी यूनियन का मतलब ऐड करना ही होता है, बट इन प्लेस ऑफ एडिशन वी यूज यूनियन सिंबल। ठीक है तन्मय, चलिए तो अगले पेज पर, पेज नंबर थर्ड पर मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनके आंसर्स करिए, फिर अपन इसमें आगे चलें। मूविंग ऑन टू पेज 3,
आप पहले अपना आंसर मतलब सॉल्व कर लें, फिर आंसर को चेक कर लें और उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक? So you have 5 minutes only for these questions and your time starts now. मनस्वी री-एंटर करो। मनस्वी री-एंटर करें। पहले अपने आंसर चेक कर लें, उसके बाद आंसर करें, सबके अलग अलग आ रहे हैं। आयुष चेक करो, अंशु चेक करिए, पवन पहुने करेक्ट है, तन्मय चेक करें, अंशिका मौदेकर चेक करें। वंश चेक करो। याशीन चेक करो। इंटरवल देखो पवन, बाकी करेक्ट है, इंटरवल करेक्ट लगाओ अपने। कृष्णा चौहान, कृष्णा चौहान चेक करें। अंशिका, अंशिका करेक्ट है, वेरी गुड अंशिका। पवन करेक्ट है अभी, नहीं पवन करेक्ट है, वेरी गुड पवन। तन्मय बेटा चेक करो आप। निशिका, निशिका चेक करो आप।
आर्या चेक करो बेटा, रॉन्ग है। यासीन चेक करो बेटा। अंशु बेटा चेक करो, संकेत चेक करो, आराम से करो, आएगा। बहुत मुश्किल सवाल नहीं दिया है। जब तक नहीं बनेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट्स आपके आ रहे हैं वो पूछ लेना आप जरूर। करेक्ट है बेटा अंशी का दूसरा क्वेश्चन भी करेक्ट। आर्या चेक करो, ये रॉन्ग हो गया। 1 minute more, then we will discuss solution. हाँ बेटा आर्या। याशीन चेक करो। चलिए स्टॉप आंसरिंग। देख लो आप पहले अच्छे से दोनों को समझ लो, और उसके बाद यदि कोई डाउट आता है तो आप पूछिएगा। निशिका बेटा चेक करो आप, एक बार अच्छे समझ लें, फिर एक और क्वेश्चन देंगे वो ट्राई करना। कहाँ गलती हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीजन अपन फाइंड आउट करते हैं अब। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला काम आपने करना है लीनियर फैक्टर बनाने हैं, इस तरीके वाले। ये जो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन x minus 2 x plus 2 और x plus 5 लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहले तो सारे लीनियर फैक्टर आप बना लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक दिया था उसको फैक्टराइज कर लिया, ऐसा बना। उसके बाद आपको तीनों के रूट्स पता है। जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे x का वैल्यू 2 मिलेगा यहाँ पे,
यहाँ से x इक्वल्स टू -2 और यहाँ से x इक्वल्स टू -5। तीनों रूट्स पहले लिख लिया करो, हमेशा इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें जब तक अपना एकदम कॉन्फिडेंस ना आ जाए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाए, कभी गलती नहीं हो। उसके बाद नंबर लाइन प्लॉट करें। नंबर लाइन पे सबसे छोटा रूट सबसे पहले -5 इन सब में सबसे छोटा है, फिर -5। डार्क क्यों बनाया, क्योंकि इक्वल का साइन है। उसके बाद आएगा -2, फिर आएगा +2। तीनों पे डार्क बनेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी नहीं है और इन सारे पॉइंट्सों पर, इन तीनों पर ये एक्सप्रेशन 0 होता है, इसलिए तीनों को डार्क सर्कल बनाना। और उसके बाद का स्टेप है अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाएंगे। पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे, राइट हैंड साइड पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। उसके बाद -2 और +2 के बीच में नेगेटिव होगा, -5 और -2 के बीच में पॉजिटिव होगा, और फिर -5 से छोटे नंबर पर ये नेगेटिव। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन है। उसके बाद आप चाहो तो वेव बना दिया करो, ठीक है, कंफ्यूजन होता है तो वेव बना लिया करें। तो ये वेव आपका बन गया, पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो है, पूरे रीजन में पॉजिटिव, ये पूरे रीजन में नेगेटिव है। और अब आपको केवल अपना आंसर बताना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में, आपको एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको क्या दिया था। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा है। तो निशिका देखो अब तुमने कहाँ पे गलती करी। तन्मय चंदन खेड़े अब करेक्ट है। संकेत अभी भी चेक करो बेटा, रॉन्ग है। तन्मय चंदन खेड़े करेक्ट है। तन्मय लेकिन तन्मय एक चीज याद रखें, आपको बोला है कि इंटरवल जब लिखते हैं तो छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में आता है। तो तुमने जो -5 से -इंफिनिटी लिखा है वो -इंफिनिटी से -5, मतलब कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, हमेशा जब इंटरवल लिखें तो इस डायरेक्शन में लिखें, लेफ्ट टू राइट लिखें। सर वाई यू डार्क +2, बिकॉज प्लस ये ऑल दी नंबर्स आर इन दी न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कोई भी बात नहीं है। आप x को 2 डालोगे तो भी 0 आएगा, x को -2 डालोगे तो भी 0 आएगा, x को -5 डालोगे तो भी 0 आएगा। तीनों पर 0 हो रहा है, इसलिए तीनों को डार्क करेंगे। ठीक है, याशीन अभी भी चेक करो, विक्रम गाड़े अभी भी चेक करो, क्या पूछा है क्वेश्चन में एक बार देखो, फिर आंसर करिए। ठीक है, कृष्णा चौहान तुम्हारा डाउट क्लियर है? Yes, sir. अब एक चीज आप देखो, when you have to write the answer, आप हमेशा इस डायरेक्शन में लिख, कभी कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, रूट्स निकाले, नंबर लाइन बनाया, पॉजिटिव नेगेटिव लगाए। लगाने के बाद अब आप एक बार क्वेश्चन देखिए, इस जगह पर फोकस करिए। क्या पूछा था आपको, नेगेटिव पूछा है। नेगेटिव कहाँ कहाँ है? नेगेटिव यहाँ पर इतने नंबर्स पर है, -5 से छोटे नंबर। तो जब आप आंसर लिखना शुरू करोगे तो इसी डायरेक्शन में लिखना है। -5 से छोटे नंबर मतलब -5 से कहाँ तक जाएगा, -, आप इंटरवल कैसे लिखोगे, -इंफिनिटी से -5 क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन, यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर यहाँ नेगेटिव है। तो नेगेटिव में किसी डायरेक्शन में लिखा करो, कभी गलती नहीं होगी। -2 से +2, ये आपका आंसर है, -2 से +2।
तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो काफी सारे बच्चों ने 2 से इंफिनिटी लिख दिया था। 2 से इंफिनिटी मत देखिए, आप देखो नेगेटिव कहाँ, आपको क्या पूछा है, नेगेटिव कहाँ। तो नेगेटिव केवल इतनी जगह है नेगेटिव, जहाँ पर ये नेगेटिव हो रहा है। तो ये पोर्शन में नेगेटिव है, यहाँ तो पॉजिटिव है और नेगेटिव यहाँ पर। तो आपको केवल ये 2 आंसर लिखना, माइनस इंफिनिटी से -5 और -2 से +2 फर्क, ये आंसर। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने 2 से इंफिनिटी लिखा होगा उनको ये चीज क्लियर है। और उसके बाद कृष्णा चौहान, कृष्णा बेटा इंटरवल चेक करो, क्लोज इंटरवल नहीं आएंगे। कृष्णा नहीं, सॉरी तन्मय, तन्मय इंटरवल चेक करें, इंटरवल में क्लोज इंटरवल नहीं आएंगे सेकंड क्वेश्चन। अब बिल्कुल सिमिलर वे में मैं सेकंड क्वेश्चन भी रख रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप अपन जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लें फिर आंसर करें। एक बार देख लो, जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, क्वेश्चन में सबको लीनियर बनाना, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था। तो केवल ये भर और फर्दर फैक्टराइज होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी से आप इसको क्या लिख सकते थे, इन वन ब्रैकेट x माइनस 1, इन अनदर ब्रैकेट x माइनस x प्लस। ये x स्क्वायर माइनस 1 के सबसे पहले आप फैक्टर लिख लेना। आफ्टर राइटिंग दीज फैक्टर्स, जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x बराबर 1 आएगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर -1 आएगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, और इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो चारों रूट, 4 फैक्टर है तो 4 रूट आएंगे। ये करने के बाद ये हमेशा याद रखना कि जब नंबर लाइन बनाएंगे तो छोटे से बड़ा आपने लिखना है। तो अपन नंबर लाइन प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो हियर वी ड्रॉ नंबर लाइन। और इस नंबर लाइन पे सबसे छोटा जो रूट है वो है -4। और एक बात और आप देख लें कि इनमें से किसी भी नंबर पर क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, क्योंकि आपको अब यहाँ पर 0 नहीं पूछा है, केवल पॉजिटिव पूछा है, इक्वल का साइन नहीं है। इसलिए क्लोज इंटरवल कहीं नहीं आएंगे, मतलब डार्क सर्कल कहीं भी नहीं बनेगा, हर जगह होल बनाना। देखिए सबसे छोटा रूट है आपका -4, तो दिस इज -4, फिर उससे बड़ा है -1, फिर -1, फिर उससे बड़ा है +1, दिस इज +1, सबसे बड़ा है +3, चारों आएंगे, चारों पर होल आएगा, क्लोज इंटरवल नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको केवल वो वैल्यूज पूछी हैं जहां पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है, इक्वल टू 0 नहीं डालना है। ठीक, अब इसके बाद अल्टरनेट साइन डालिए। ये साइड से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ नेगेटिव होगा, और फिर यहाँ पॉजिटिव। अपन वेव भी बना लेते हैं ताकि वेवी कर्व। ओके बेटा, करना है, यहाँ पर पॉजिटिव है, इन दोनों नंबर्स के बीच में नेगेटिव है, फिर इन दोनों नंबर्स के बीच में पॉजिटिव है, फिर इन दोनों के बीच में नेगेटिव है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव। ये अपन ने वेव बना दी। अब क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि पॉजिटिव कहाँ पर है। तो ये पॉजिटिव जहां जहां हो पहले उसको आप डार्क कर लो, कभी कंफ्यूजन ही नहीं है। हमको पूछा था पॉजिटिव कहाँ, पॉजिटिव यहाँ पर है, पॉजिटिव यहाँ पर है, और पॉजिटिव यहाँ। अब आप अपना जब आंसर लिखोगे तो आंसर में 3 इंटरवल बनेंगे, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो क्या लिखेंगे अब अपना आंसर आप देखिए, ये -4 से कहाँ तक पॉजिटिव है, -इंफिनिटी लिख लिया करो। अब जब इंटरवल लिखना शुरू करेंगे तो ये डायरेक्शन में शुरू करेंगे, मतलब आप जब अपना फाइनल आंसर लिखोगे यहाँ पर, तो फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा,
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4, फिर यूनियन -1 से +1, फिर यूनियन +3 से इंफिनिटी। दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है आर्या बेटा, अभी भी चेक करो। -4 -4 से -1 नहीं है आर्या कहीं भी। ठीक है, एक बार चेक कर लो। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। अभी भी कुछ भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ये बिल्कुल इस तरीके से आप अप्रोच करोगे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप। सर वो मिस्टेकनली हो गया। ओके ठीक है आर्या, ठीक है। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। और अभी भी किसी को कोई भी डाउट है, छोटा मोटा बड़ा, उसको जरूर पूछ लीजिए, मन में मत रखिए, सवाल को पूछ लें, उसको जरूर क्लियर कर लें पहले सारे डाउट अपने, तब आप क्वेश्चन सही परफेक्टली बना पाओगे। ना टेक दी स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट जो बच्चे अच्छे से ले पा रहे हैं वो प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि कुछ बच्चों के वीडियो बीच बीच में ब्लर हो जाते हैं, कई बार नेटवर्क इशू की वजह से बाहर हो जाते हैं वो। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाते हैं। मैं तो बना ही रहा हूँ वीडियो को, तो अपडेट कर ही देता हूँ, फिर भी आप एक बार उसको अपने ग्रुप में ज़रूर डाल दें, तो बाकी बच्चों को बड़ा हेल्प हो जाएगा। सर अगर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में है तो वही, हाँ, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, सभी में स्टेप बिल्कुल ऐसे ही होंगे। पहले आप उसको लीनियर फैक्टराइजेशन करेंगे। लीनियर का मतलब ऐसे फैक्टर्स होते हैं सिंगल सिंगल वाले, हाईएस्ट पावर 1 हो जिसमें। लीनियर बनाने के बाद फिर ऐसे अप्रोच कर देंगे जैसे अभी तक अपन ने हर क्वेश्चन को किया। सर सेकंड क्वेश्चन में आप क्यों ली, क्वेश्चन में बेटा पॉजिटिव पूछा था। आप क्वेश्चन को इस तरफ से रीड करते हैं, जिस तरफ एक्स लिखा होता है उस तरफ को देखिए कि ये जो चीज है ये आपको क्या पूछी है, 0 से बड़ी। ठीक है, 0 से बड़ा, ये एक्स का कौन सा वैल्यू है जो यहाँ डालने पर ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो अपन को पूछा था पॉजिटिव कब आएगा, तो इसलिए अपन ने केवल पॉजिटिव निकाले। जैसे इस क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन जो है, आपसे ये पूछा था कि ये नेगेटिव और जीरो कहाँ का है, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव और जीरो वाले लिए, मतलब बिलो दी एक्स एक्सिस वाले लिए। यहाँ पर पॉजिटिव पूछा था तो अबव दी एक्स एक्सिस वाले लिए। ठीक है आयुष, क्लियर है अभी? सॉरी आयुष का नहीं था, ये निशिका पाटिल का क्वेश्चन था। निशिका क्लियर है? Yes, sir. आयुष सर डिजिट की जगह पर अल्फाबेट हो, हाँ डिजिट की जगह पर अल्फाबेट हो सकते हैं, और जब आपको अल्फाबेट दिए जाएंगे तो उनको मेंशन किया जाएगा कि अल्फाबेट कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। जैसे मैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दूं, तो मेरे को पहले ये मेंशन करना जरूरी होगा कि अल्फा बीटा से छोटा है, क्योंकि जब आप उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे तो छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में जाएगा। इसलिए वहां पर जब अल्फाबेट दिए होंगे या अननोन दिए होंगे, तो अननोन में रिलेशन दिया होगा। जैसे मैं आपको दूं x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और फिर मैं मेंशन कर दूं a लेस देन बी लेस देन सी, तो जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो पहले a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा। तो जब अननोन दिए जाते हैं तो वहाँ रिस्ट्रिक्शन मेंशन करेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी भी कोई डाउट है मन में, सवाल आ रहा है तो पूछिए। ओके चलिए, तो अब आपको कोई डाउट नहीं है, ऐसे ही इसी पैटर्न पर बेस्ड मैं कुछ 3-4 सवाल और आपको दे रहा हूँ, आप उनको घर में ट्राई करिए, होमवर्क है ये, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये थर्ड पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। फोर्थ पेज पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसी पैटर्न पर बेस्ड ट्राई करिए। सारे आप सॉल्यूशन बना के ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, और उनमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो उसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4।
करिए आप इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व। इनइक्वालिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये कल के लिए आपको होमवर्क है। जो डाउट्स इसमें आएंगे वो आप कल पूछिएगा और फिर अपन कल की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल बाय एवरीवन। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय Thank you, sir. बेटा, बाय बाय एवरीवन, Bye. बाय। Bye, sir.